Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे ईवीएस मेगा प्रैक्टिस आप इसको कह सकते हैं, यानी 51 के करीब 50 क्वेश्चंस हम अराउंड करने वाले हैं और इसमें एनसीईआरटी है, पेडागोजी है, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से हों, चाहे वो पेडागोजी से हों ईवीएस की, और पूछे जा सकते हैं नए ढंग से पुराने क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप एक टेस्ट की तरह ले लीजिए, चाहे एक फाइनल प्रैक्टिस की तरह ले लीजिए। प्रीवियस जो आपने सेशंस हैं ईवीएस के एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वो देखे होंगे। मैराथन सेशन को शुरू करेंगे 10 तारीख से, है ना। थोड़ा कुछ समस्याओं के कारण उसको किया है अभी डिले, तो 10th से, और बहुत ही फास्ट ट्रैक सेशंस वो रहेंगे, मतलब बहुत ही कम समय में ज़्यादा बात होगी। बाकी उससे पहले कि आप सारे मैराथन प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आपकी वो बफरिंग वाला इशू भी अभी रिजॉल्व हो गया होगा। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के मेगा प्रैक्टिस सेशंस करेंगे और इसका जो पीडीएफ है तुरंत के तुरंत आपको, मतलब आज ही रात में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। प्रीवियस पीडीएफ इस बार के थोड़े जो हैं वो डिले हो गए, यूट्यूब वाले तो अभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको बताइए, लेट्स लर्न स्क्वाड, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। मस्त तरीके से क्वेश्चंस करते हैं और एक अप्रोच बनती है ना। और साथ में आप पोल में जवाब भी देंगे। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस को उठाया है और उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इतने आप शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से सेशन जो है आपका प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, ठीक है जी। अब से और 20 तारीख तक दबा करके काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए, बफरिंग अब नहीं होगी मेरे ख्याल में। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी बफरिंग होनी चाहिए। यहाँ से सब ओके है, फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बफरिंग थोड़ी तो है यार, सही बोल रहे हो आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर असाइंड टू अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या है? एक चैप्टर है आपका अप यू गो हाई करके, जिसमें बछेंद्री पाल और ग्रुप लीडर जो आपका उत्तरकाशी में एक इंस्टीट्यूट है, ये सारी बातें हैं और इन सब पे एक एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है ना। तो ये इस बार की हिंदी में थोड़ा फॉन्ट में कुछ गड़बड़ है, तो आप पढ़ लीजिएगा जोड़ के, थोड़ा सा समस्या आपको होगी, आगे सही कराएंगे। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है आपको। यानी एक माउंटेनियरिंग के लिए एक ग्रुप जाता है हिमालयाज पे चढ़ने के लिए, और वो पूरी एक कहानी है आपकी एनसीईआरटी में, मैंने आपके साथ ही वो पहले डिस्कस किया हुआ है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी दूसरों को, बाकी सदस्यों को, जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको उनके बैग्स कैरी करने में मदद करना एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है। फिर आते हैं कीप योरसेल्फ एट द फ्रंट एंड लेट द ग्रुप फॉलो यू, यानी खुद को फ्रंट में रखना और ग्रुप को फॉलो करने देना। यहां पे ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो ग्रुप लीडर है वो बैक एंड पर रहेगा, ना कि फ्रंट पे, ताकि ये पता लगे कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई पीछे रह गया तो वो रह ही ना जाए, है ना। तो ग्रुप लीडर का काम है कि वो सबका ध्यान रखे, जो कि बात सही आप लोग कह भी रहे हैं। फिर तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव बात है और हमसे पॉजिटिव बात पूछी है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर रेस्ट एंड अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ठीक है जी। आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, यानी जो लोग क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते, उनको पीछे रहना चाहिए। क्या ये काम है ग्रुप लीडर का? तो आप लोग सभी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग जवाब दे रहे हैं। लेट्स सी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जो क्लाइंब नहीं कर सकते वो पीछे रहें, बल्कि साथ लेके चलना है। अगर किसी को समस्या है तो ये बात भी गलत हो जाएगी। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, ये जरूरी है कि अगर ग्रुप में कोई बीमार हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, कोई और समस्या है नहीं, कई सारी टैबलेट्स वगैरह ले जाने को भी कहा जाता है ना, तो वहां पे ध्यान रखा जाए लीडर के द्वारा। तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, जो कि आप लोग जवाब कितने लोग दे पा रहे हैं? 42% लोग, है ना। तो गलत क्या क्या था यहाँ पे ग्रुप लीडर के बारे में, कि अपने आप को फ्रंट पे रखना जबकि बैक में रखना है। दूसरा, जो लोग क्लाइंब नहीं कर सकते उनको पीछे रहना, तो पीछे रह गए तो बेचारे वो खत्म ही हो जाएंगे। अगर उनको कोई दिक्कत है तो साथ में लेके चलना है या सपोर्ट देना है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। कौन सी? बी और डी। अब ग्रुप लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एनसीईआरटी से आपके सामने है। रिवीजन के तौर पे ये सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, साथ में प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, ये बछेंद्री पाल हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जो पूरी कहानी है वो हमने यहाँ डिस्कस की हुई है। एक क्वेश्चन जो है प्रीवियसली पूछा जा चुका है पेपर में कि माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए उत्तरकाशी में, यानी उत्तराखंड में अगर हम कहें तो। इसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन तो ये है डायरेक्ट, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कहानी है इनकी, वो है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज
इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, यानी दूसरों को, जो ग्रुप लीडर है, भाई लीडर किसको कहेंगे, जो नेतृत्व करता है, जो नेता है वहां पर, वो हेड है, या जो वो दूसरों को बैग्स कैरी करने में मदद करेगा, क्योंकि भारी भारी बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, पहले नहीं रहना, ऐसे ही एक ऑप्शन चिपका देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ था, फ्रंट में रहना, जबकि लीडर को फ्रंट में नहीं रहना, पीछे रहना है, ग्रुप को आगे बढ़ने देना है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली, जो लोग चढ़ने में जिनको दिक्कत हो रही है उनको मदद करना, ऐसा नहीं उनको पीछे छोड़ देना, जो कि एक ऑप्शन गलत था उसमें। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक सही जगह ढूंढ करके रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो लोग ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, चढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई और चोट लग गई तो उनका ध्यान रखना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट। और एक और चीज है कि अगर गलती किसी और से हो रही है तब भी उस गलती की जिम्मेदारी खुद लेना, ये लीडर की क्या हुई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है ना, आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, अगर आपने थोड़ा सा देखे होंगे वो पांचों सब्जेक्ट में, उसमें भी मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। बछेंद्री पाल पे भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग पे या पर्वतारोहण पे, तो ये सारी चीजें उनके पास होती हैं, जैसे कंपास हो गया ताकि दिशा का ज्ञान हो सके, हेलमेट हुआ, ग्लव्स हुए, रोप है, फुटवियर है ना, डिफेंडर है, कहीं भी टांग करके चढ़ जाए, आइस एक्सेस है, टेंट, हार्नेस, स्लीपिंग बैग, ये सारी चीजें हैं। अगर ये आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये चीजें किसके बारे में बता रही हैं, दर्शा रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के बारे में बता रही हैं। विश्व की 5वीं महिला बनी बिल्कुल बछेंद्री पाल, और भारत में पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, 1984 की बात है, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको टेस्ट की फॉर्म में और प्लस रिवीजन सारा एक साथ याद आनी चाहिए, चीजें पेपर में ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 यानी कक्षा 5 की अगर आप एक टेक्स्ट बुक उठा करके देखें एनसीईआरटी की, अब मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड। गोलकोंडा फोर्ट तब भी पेपर में आया था 2018 के, जब सबसे कम एनसीईआरटी पूरी हिस्ट्री में 2011 से सीटेट की, और 2018 तक जब तक पेपर हुआ था सबसे कम, या इवन आज तक भी 2022 तक भी अगर हम देखें तो सबसे कम एनसीईआरटी 2018 के पेपर में पूछी गई थी, वहां पे भी गोलकोंडा फोर्ट से क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम बात करें तो द स्केल ऑफ द मैप इज प्रिंटेड ऑन राइट बॉटम ऑफ द मैप विच इज गिवन बिलो। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स, यानी जो मैप है, अब मैप पे स्केल डाउन पोजीशंस होती हैं। स्केल डाउन बोले तो अब 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो पूरा अगर मैप पे भी 1 किलोमीटर बना देंगे तो मैप इतना बड़ा हो जाएगा, लेके कैसे घूमेंगे। तो 1 किलोमीटर हो सकता है कि कम कुछ सेंटीमीटर से दर्शा दिया जाए, तो उसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो स्केल है मैप के अंदर, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, 110 मीटर की बराबर है वो 1 सेंटीमीटर का स्केल। बात ठीक है। इस बार बहुत क्वेश्चन आए इस तरह के। अ स्टूडेंट मेजर्ड ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड द जमेली दरवाजा एज 9.8 सेंटीमीटर। On the basis of this measurement, the actual distance between the two places must be। अब आपको पता है 9.8 सेंटीमीटर जो है ऑन मैप है जो डिस्टेंस है। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर्स, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा अब यहाँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हम यहाँ पे बात कर रहे थे 110 मीटर की, तो 110 मीटर से हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, गुणा करेंगे हमारे पास एक संख्या आ जाएगी ये। अब क्योंकि हमको क्या करना है, 1000 से फिर डिवाइड भी करेंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए, है ना, जो आंसर है हमको किलोमीटर में चाहिए यहाँ, तो 1.078 सी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैथ्स इसमें काम आ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे कैलकुलेशन आपकी लगेगी, तो बेटर है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी के भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं सब इंक्लूड किए, क्योंकि 50 क्वेश्चन में अच्छे खासी संख्या में जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें पेडागोजी भी इंक्लूडेड है। हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, फिर हम कुछ पेडागोजी के, फिर से हम एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्लांट से लेकर के जरूरी चीजें हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट को चूज करना है भाई। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा एंड पुदुचेरी बोथ आर ऑन द अरेबियन सी कोस्ट, यानी गोवा और पुदुचेरी दोनों जो हैं अरब सागर। अब आपको पता है इंडिया की अगर हम बात करें मैप की, तो ए आई बी से आपको याद करवाया है, एक तरफ है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी, अगर हम साउथ की या नीचे बात करें तो क्या हो गया, इंडियन ओशियन, और आपका ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। बात ठीक है, तो ए आई बी हम ऐसे लेकर के चलते हैं ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। इधर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन, और आपका बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। ठीक, अब पूछा है कि जो गोवा है और पुदुचेरी है, दोनों क्या है, अरेबियन सी कोस्ट पे हैं। गोवा इधर है, पुदुचेरी उधर है ईस्ट में, तो बताएं क्या करें। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गोवा का समझ आता है कि अरेबियन सी के तट पे होगा,
लेकिन पुदुचेरी आपका इधर पड़ेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। अगर हम बात करें गोवा एंड पुदुचेरी बोथ आर ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये भी कहना गलत होगा क्योंकि गोवा आपका अरेबियन सी के तट पे आ जाएगा। गोवा इज ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, गोवा बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ कैसे जाएगा भाई, गोवा तो इधर है अरेबियन सी की, अरब सागर की तरफ, तो ये भी गड़बड़। पुदुचेरी इज ऑन दी कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल वेयर एज गोवा इज ऑन दी अरेबियन सी कोस्ट, ये बात एकदम सही है। तो मैप को भी थोड़ा सा स्टडी हमें कर लेना चाहिए, मैप लगा करके। मैप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने भी कराए हुए हैं और कुछ आपको एक बार वो मैप देख करके भी आइडिया लगता है। तो पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है और जबकि गोवा जो है अरब सागर के तट पर है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो दिमाग में हमारे, मैप अगर हमने एक फोन के वॉलपेपर से लेकर के या दीवार पे कहीं लगाया होगा तो बार बार देखने से इतना आइडिया लग जाता है कि कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि भाई आप ये बता दीजिए कि उत्तराखंड के नेबरिंग स्टेट, तो आपको पता है पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ऊपर बाकी स्टेट्स हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे अरेबियन सी की, तो गोवा के बारे में पूछा था। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जूम करके देखें अगर, तो यही बात हम अभी कर रहे थे कि AIB अगर हम देखेंगे तो AIB का एक हिसाब हमने बनाया हुआ है। छोटा करेंगे थोड़ा, देखिए। तो अगर हम बात करें यहां अरेबियन सी की यानी अरब सागर वेस्ट की तरफ आ गया, है ना। गोवा यहां है, ये हमें आइडिया है, कर्नाटका है उसके बगल में, फिर केरला है, ये सब क्या है आपके नेबरिंग स्टेट्स हो गए। तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट पूछा हुआ कई बार, तो आपको पता है केरला होगा भाई, इधर आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटका होगा, ठीक। नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक। और इधर आपका ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुदुचेरी यहां है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया, गोवा आपका है ही अरेबियन सी के तट पर। तो बेसिक बेसिक बातें, अब गुजरात है हमें पता है तो भाई अरेबियन सी के तट पर है, महाराष्ट्र हुआ, तो ये सब हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एकदम जिसने भी CDP पढ़ी है वो आंख बंद करके इस सवाल का जवाब दे सकता है। आइडेंटिफाई द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रिगार्डिंग दी जेंडर इश्यूज, यानी जो लिंग संबंधी विषय हैं उनसे संबंधित गलत अवधारणा कौन सी है, जो लोगों में बहुत ही गलत अवधारणा फैली हुई है, किस चीज को लेकर के, जेंडर इश्यूज को लेके। कि जब भी हम जेंडर इश्यूज की या लिंग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लिंग से जुड़े हुए, तो उसमें सी ऑप्शन 61% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एकदम से खराब जवाब है। ये नहीं पूछा, यहां पे ये पूछा मिसकॉन्सेप्शन क्या है जेंडर इश्यूज के बारे में। मिसकॉन्सेप्शन कि जब हम जेंडर के मुद्दों पे बात करते हैं तो एक भ्रांति जाती है कि ये शायद महिलाओं के बारे में बात हो रही है। जेंडर का मसला ही आज की डेट में ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं अरे फेमिनिस्ट हो रहे हैं ये तो, है ना, या फेमिनिज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं, जबकि जेंडर का मसला अगर देखा जाए दोनों के लिए ही है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी। अगर बायस हो रहा है, अगर लड़कों के साथ गलत हो रहा है वो भी गलत है, और लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो तो है ही गलत, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है, स्टीरियोटाइप है। तो इसलिए इजी है ये मान लेना कि जेंडर इश्यूज की बात हो रही है तो सिर्फ लड़कियों के हक की बात हो रही है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ द पर्सन, नहीं ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं। इट इज रिलेटेड टू वुमेन्स इश्यूज, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और इसमें आप लोग फंस गए हैं, है ना, कि यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। जेंडर इश्यूज की जब हम लिंग से संबंधित लैंगिक मुद्दों की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ महिलाओं के बारे में बात हो रही है, उनके ही हक की लड़ाई है। जबकि अगर किसी मेल के साथ गलत हो रहा है वो भी जेंडर इश्यूज के अंदर आएगा, और फीमेल के साथ हो रहा है वो भी जेंडर इश्यूज के अंदर आएगा, ठीक है ना। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो बात सही है, लेकिन बात हो रही है मिसकॉन्सेप्शन। क्वेश्चन तो पढ़ लो ठीक से पूरा, है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी पूछे लगाएंगे ए ही, है ना। ये नहीं करना कि मिसकॉन्सेप्शन जेंडर इश्यूज के बारे में गलत अवधारणा क्या है, तो ये है गलत अवधारणा कि ये महिलाओं के ही मुद्दों से संबंधित है। तो क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ के नहीं समझा तो हम पेपर में गलती 100% करके आएंगे, क्योंकि हमने रट्टे लगा लिए हैं और वो गड़बड़ हो जाएगा। इट इज डायनेमिक इन नेचर, ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। ये तो अच्छी बात है भाई, समय के साथ महिलाओं का और पुरुषों का रोल बदलता है समाज में, जो कि बदलना भी चाहिए क्योंकि समाज भी बदलता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा लालच दिया कि CDP पढ़ी होगी तो आंख बंद करके जवाब दे दोगे, आप दिल पे ले गए और आपने सबने जो है एक ही जवाब दे दिया कि जेंडर तो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, पूछा कुछ भी हो हम तो जवाब एक ही देंगे, है ना। Amongst the following which group of states of India have oil fields, यानी कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, यानी भारत निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल कोष जो है वहां पे अवेलेबल हैं, ये कह सकते हैं। बफरिंग की बात मत करो यार, दिल टूट जाता है, बहुत ही गंदे वाला। बफरिंग की वजह से कई दिन खराब हुए हमारे, है ना, और सारी दुनिया के जो भी तामझाम हो सकते हैं वो सब कर लिए हैं, तब जाके चल पा रहा है सेशन। बताइए एक बार। ए ऑप्शन कह रहे हैं 55% लोग, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। और किसी के मन में कोई जवाब?
बिल्कुल। तो ऑयल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी आपकी नहीं देती है ना। बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ तो संभावना बढ़ ही जाती है ऑयल फील्ड्स की। तो ए ऑप्शन ही सही है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको 1 नंबर में मन किया तो पूछा जा सकता है, नहीं किया तो नहीं भी पूछेंगे, कोई जरूरी तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही हैं, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं तुक्के की बात है, आया आया नहीं आया, तो इनके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द हाउसिंग पैटर्न्स। अब हाउसिंग का